नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दीक्षा प्रशिक्षण जीवन कौशल जो गतिमान है उसी का पहले 4 मॉड्यूल आप देख चुके हैं। उसी के क्रम में इस वीडियो में हम 5वें मॉड्यूल जो समानुभूति है उसकी प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना न भूलें। पहला प्रश्न है, विद्यालय जाते हुए सुनील के अचानक पैर फिसलकर कीचड़ में गिर जाने पर निम्न में से कौन सी परिस्थिति समानुभूति की भावना को दर्शाती है। तो पहला ऑप्शन है, सुनील के साथियों द्वारा स्थिति को नज़रअंदाज कर सुनील को वहां अकेला छोड़ विद्यालय चले जाना। दूसरा, कुछ साथियों द्वारा सुनील के प्रति दया और करुणा का भाव रखते हुए सहानुभूति दिखाना। तीसरा, रोहित द्वारा रुककर सुनील की सहायता कर उसे प्राथमिक उपचार देना। और चौथा, साथियों द्वारा सुनील का मजाक बनाना। तो इसका तीसरा ऑप्शन, रोहित द्वारा रुककर सुनील की सहायता कर उसे प्राथमिक उपचार देना, सही होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इससे पहले के चारों मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी के लिंक देख सकते हैं, उससे आप अपनी प्रशिक्षण को पूरा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षिका गीतांजलि कक्षा में बच्चों के साथ सहज नहीं हो पाती है। वह बच्चों की बात सुने बिना ही अपनी प्रतिक्रिया दे देती है। गीतांजलि में संवेगात्मक स्थिरता व मानसिक प्रक्रिया को सरल तथा स्वाभाविक रखने के लिए समानुभूति का विकास, तो इसका सही ऑप्शन आवश्यक है। अगला प्रश्न, आशीष को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत फंड चंदा इकट्ठा करना है। उनके समूह में राहुल ने फंड देने से इनकार कर दिया है। राहुल के प्रति आशीष समानुभूति कैसे दिखाएंगे। नंबर 1, यह सोचकर कि राहुल को नज़रअंदाज कर देंगे कि बाकी सभी साथियों ने तो अपना योगदान दे ही दिया है। दूसरा ऑप्शन, राहुल को उस प्रोजेक्ट कार्य में शामिल नहीं करेंगे। तीसरा, स्वयं को दूसरे समूह में करने के लिए शिक्षक से अनुरोध करेंगे क्योंकि आप ऐसी स्थिति में सहज नहीं हैं। और चौथा ऑप्शन, राहुल से योगदान न करने का कारण जानने के बाद बाकी साथियों से भी राहुल के नज़रिए को समझने को कहेंगे और उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। तो इसका चौथा ही ऑप्शन सही है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी से बातचीत व्यक्तिगत करने के लिए आवश्यक है। तो 2 लोगों के लिए हम का जो भावना है वो आवश्यक है, हम पे क्लिक करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, इस चित्र के लिए एक शब्द चुनें। तो इस चित्र में कंधे पे सिर रखा हुआ है और हाथ पीछे, तो इसका मतलब है समझना। तो समझना पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, स्वयं से बातचीत तब है जब हम स्वयं को प्रोत्साहित करें, अपने अंदर कौशलों का विकास करें तथा आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो ये सत्य है, सत्य पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्या समानुभूति दिखाना वैकल्पिक है। नहीं, वैकल्पिक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, समानुभूति कौशल के भाग 2 में दिखाई गई वीडियो बच्चों में समानुभूति कौशल का विकास कैसे करें में किस बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है। पहला ऑप्शन, आदर्श व्यवहार अपनाकर। दूसरा, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियाँ सुनाकर। तीसरा, भावात्मक जुड़ाव रखकर। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, बच्चों से अभिनय करवाकर। अगला प्रश्न है, रेनू ने घर के बाहर वृद्ध को भीगता हुआ देखकर तुरंत अपना छाता लाकर दे दिया। रेनू में समानुभूति का कौन सा पक्ष परिलक्षित होता है। पहला, सहयोग की भावना। दूसरा, सम्मान की भावना। तीसरा, दया और करुणा। और चौथा, मानसिक एवं शारीरिक विविधता। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है, सहयोग की भावना। इस तरह से हमने 10वां प्रश्न अभी और है। अभय सर बच्चों में समानुभूति कौशल का विकास करना चाहते हैं। अभय सर ने कक्षा में बच्चों को एकल अभिनय के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करने को कहा। यह बच्चे किस स्तर के होंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन प्राथमिक स्तर। दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर। तीसरा, पूर्व प्राथमिक स्तर। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी स्तर के बच्चों को हम एकल अभिनय के माध्यम से समानुभूति कौशल का विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 10 प्रश्न किए और हमारा स्कोर चेक किया तो स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। इस वीडियो में हमने मॉड्यूल 5 जो समानुभूति है उसका प्रश्नोत्तरी देखी। इससे पहले आप 4 मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी देख चुके हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।